गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9 में जो टॉपिक है उपसर्ग उसके विषय में समझा रही हूँ। वैसे मैंने इससे पहले की वीडियो में उपसर्ग के बारे में आपको विस्तार से समझा दिया है। फिर भी भाषा के सार्थक लघुतम खंड होते हैं। जो उपसर्ग है भाषा के सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ होता है। लघुतम खंड छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो हमेशा मूल शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं। यानी मूल शब्द प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं, ये मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं। जो मूल शब्द दिया गया उससे पहले उपसर्ग लगते हैं और प्रत्यय जो है वो पीछे जोड़े जाते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है उपसर्ग की, वो जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर, शब्दांश शब्दों के छोटे छोटे अंश शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो आपने वो वीडियो देखा होगा तो उपसर्ग के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो आज मैं आपको वो उपसर्ग करवा रही हूँ जो हमारी बुक में लेसन दिए गए हैं। तो उस लेसन में उपसर्ग हैं तो वो जो है आपको याद करने, क्योंकि जब 10th में बोर्ड का एग्जाम होता है तो ज़्यादातर जो ग्रामर का सिलेबस है वो सारा लेसन के पीछे जो दिया जाता है, किसी भी पाठ के पीछे जो व्याकरण दी गई है उसी में से अधिकतर जो है पेपर में आता है। तो मैं आज आपको उपसर्ग करवा रही हूँ जो आपके जितने भी पाठ हैं जो हमने कर लिए हैं उसके पीछे दिए गए हैं या पाठ के अंदर से कुछ शब्दों को छांट करके उनके जो है उपसर्ग बताए गए हैं। अब देखो उसका अब उपसर्ग जो है उसमें मूल शब्द और जो उपसर्ग वो अलग अलग करके लिखने हैं। कभी ऐसा आता है कि उपसर्ग का अर्थ बताओ और उसके दो नए शब्द बनाओ, इस तरह से भी आता है। तो कई बार शब्द दिया है तो उसमें से उपसर्ग छांट कर लिखिए, इस तरह से भी आता है। तो कैसे भी आ जाए आपको जो है ध्यान से इन्हें सुनना है और याद करना है। अब जैसे हमारा पाठ है दुख का अधिकार, तो आप बच्चों ने वो पाठ की वीडियो भी देख ली होगी, उस पाठ को पढ़ा भी होगा। कैसे एक बुढ़िया अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी होती है, जो आया ना, एक तो दोनों का दुख तो समान था, एक लेखक के पड़ोस की संभ्रांत महिला और उधर से जो है बुढ़िया का दुख, उसके पुत्र की भी मृत्यु हुई थी, वो दुखी थी। संभ्रांत महिला के पुत्र की मृत्यु हुई थी, वो भी दुखी थी। दोनों का दुख समान था लेकिन उसको मनाने का ढंग अलग अलग था, क्योंकि बुढ़िया गरीब थी और जो संभ्रांत महिला थी वो बहुत धनवान थी। तो उस लेसन के बारे में चलो मैं आपको पूरा नहीं बता रही, उसमें जो उपसर्ग शब्द दिए गए हैं मैं वो बता रही हूँ। उसमें से हमें जो है उपसर्ग अलग करने हैं और मूल शब्द अलग करने हैं। तो दुख का अधिकार पाठ में से जो शब्द है निर्वाह, अब इसका हम जो है उपसर्ग क्या बनेगा, निर, और मूल शब्द क्या होगा, वाह, निर्वाह। परिस्थिति, इसमें मूल शब्द स्थिति, उपसर्ग परि। अनुभूति, अनु उपसर्ग है, मूल शब्द भूति। अब मैं बार बार जो उपसर्ग और मूल शब्द नहीं बोलती, अब मैं जो पहले बोलूंगी वो उपसर्ग होगा और जो बाद में बोलूंगी वो मूल शब्द होगा। तो मैं प्लस करके बोलती हूँ। संयोग, स के ऊपर बिंदु लगा है और योग संयोग, तो सम प्लस योग। अधिकार, अधि प्लस कार। अदृश्य, अ प्लस दृश्य। परलोक, पर प्लस लोक, यानी जो दूसरा लोक है, इह लोक यानी ये वाला लोक। परलोक जो कहते हैं ना कि मरने के बाद चले जाते हैं, परलोक संवर जाएगा, जो है अच्छे काम करने चाहिए व्यक्ति को, तो वो होता है परलोक। ये लोग जहां हम रह रहे हैं। संभ्रांत, सम प्लस भ्रांत। अत्यंत, अति प्लस अंत। अब आ जाता है पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, ठीक है, जिसकी वो लेखिका है ना बचेंद्री पाल, सबसे पहले जो है एवरेस्ट शिखर पे चढ़ी थी, उसके जो है उपसर्ग
कूद। अब इसका अगला पाठ आता है तुम कब जाओगे अतिथि। तो इसमें जो है अतिथि अ प्लस तिथि यानी उपसर्ग अ है और मूल शब्द तिथि है। आगमन आ प्लस गमन। संभावना सम प्लस भावना। अब इसमें जो है ऊपर बिंदु लगा है ना, तो ये वाला इसका जो है उपसर्ग होगा सम। सम प्लस भावना। अज्ञात अ प्लस ज्ञात। सपरिवार स प्लस परिवार। उपवास उप प्लस वास। स्वागत सु प्लस आगत। बावजूद बा प्लस वजूद। निर्मूल निर प्लस मूल। अब अगला जो आपका लेसन है हमें वो हम जो है संचयन पुस्तक में से पाठ नंबर 1 जिसका शीर्षक है गिल्लू, तो वो हमने लेसन कर लिया है। उसमें है सघन स प्लस घन। प्रभात प्र प्लस भात। विश्वास वी प्लस श्वास। प्रयुक्त प्र प्लस युक्त। परिचारिका परि प्लस चारिका। प्रारंभ प्र प्लस आरंभ। तो ये जो है पुस्तक में जो पाठों के पीछे दिए गए हैं उपसर्ग, व्याकरण का और बहुत सा काम दिया होता है, तो उसमें से आज जो है हमने सिर्फ उपसर्ग लिए हैं। अब बच्चों आप ये सारे उपसर्ग जो हैं इन अपनी नोटबुक में लिखोगे, मतलब उपसर्ग अलग करके लिखोगे और मूल शब्द अलग करके लिखोगे। आप कैसे लिखोगे? कॉपी में जो बनाओगे यहाँ लिख लोगे जैसे उपसर्ग, फिर इसका हमें अर्थ बताना है, इसका अर्थ क्या है, फिर इसका मूल शब्द क्या है। इस तरह से आप जो है 3 ऐसे बॉक्स बना लोगे और उसमें उपसर्ग जो पहला आपने जैसे लिखा निर्वाह, ठीक है। अब निर्वाह पहले तो हमने निर में निर्वाह शब्द लिखा, उसमें उपसर्ग है निर, ठीक है। अब मूल शब्द क्या हुआ? वाह, निर्वाह। अब जब हम कहेंगे निर्वाह शब्द का जो अर्थ क्या है निर का, निर का अर्थ है निषेध, या निषेध भी है और बिना भी है, ये दो इसके अर्थ। तो आप पहले जो है आप 4 ऐसे बॉक्स से लाइन खींच लोगे, पहले आप शब्द लिखोगे, फिर उसमें से उपसर्ग अलग करके लिखोगे, फिर उस उपसर्ग का अर्थ बता दोगे, उसके बाद उसका मूल शब्द जो है वो बता दोगे। तो इस तरह से आपने कॉपी में लिखना है। अब जैसे निर शब्द का अर्थ क्या हुआ? निषेध और बिना। इसी तरह से परि शब्द का अर्थ क्या होता है? चारों ओर या अधिक। अनुभूति में जो हमने कहा है अनु शब्द का क्या अर्थ हुआ? उपसर्ग का समान। संयोग में सम शब्द का जो अर्थ है सुंदर भी होता है, पूर्णता भी होता है। और अधिकार में जो है अधिक शब्द का क्या अर्थ है? बड़ा भी है, ऊपर भी है और समीप भी है। किसी शब्द का अर्थ एक ही होता है, किसी के 2 और 3 भी हो सकता है, मतलब ज्यादा अर्थ भी हो सकते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, तो आपने कैसे करना है? पहले ये शब्द लिखोगे, शब्द के बाद उसका उपसर्ग जो है अलग करके लिखोगे, फिर उस उपसर्ग का अर्थ बताओगे और उसके बाद उसका मूल शब्द लिखोगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ये सारा काम जो है उसमें कर लेना। और यदि आपको थोड़ा सा उपसर्ग के बारे में कहीं से समझ में नहीं आ रहा, तो इससे पहले जो उपसर्ग की वीडियो बना के मैंने भेजी है उसे आप दोबारा देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। थैंक यू।